क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन पर अंडर रूट 9.3 को दिखाना है, ठीक है, को निरूपित कीजिए, मतलब रिप्रेजेंटेड कीजिए। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखो, मान लो कि ये नंबर लाइन है, मान लो कि अभी रूट है ही नहीं, रूट क्या है, रूट नहीं है, मान लो रूट नहीं है, क्या है 9.3, कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं इसको, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे 9 लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं 10, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा हो गया 10। ये समझ में आया, 10 पार्ट में। अभी इस जगह पता है क्या है, यहाँ पे 9.3 है, यहाँ पे 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या होगा 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 और इसी को लिख सकते हैं 9.10, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं, यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया 10। अब देखो यहाँ पे 9.3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बस ये, लेकिन हमको किस में दिखाना है इसको, अंडर रूट में दिखाना। यदि रूट नहीं रहता तो ऐसे दिखते, ठीक है, लेकिन अंडर रूट में यदि दिखाना है तो क्या करते हैं देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं, और स्केल का यूज करेंगे, और स्केल से कितना पॉइंट ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है स्केल से। और सपोज मान लो ये कितना 9.3 है, पूरा कंप्लीट है 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा 9.3 है। स्केल से आता है ना ड्रॉ करने के लिए, स्केल रखेंगे और 9.3 यानी 0 से लेंगे, स्केल में 0 से और 9.3 एक लाइन ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत। और हमेशा ये जो दिखता है ना, ये रूट लाना है ना, रूट लाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, यूनिट में लेते हैं। लास्ट टाइम बताए थे कि जैसे यहाँ पे बनाए ऐसे, तो इसको 1 यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं कि नहीं लेते, और यहाँ पर भी 2 लाना था तो यहाँ पे 2 यूनिट ले लेते थे, 2 यूनिट लेते थे, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाता था हमारा रूट 5 हो जाता था, रूट 5 आ जाता था। इसीलिए हम भी यहाँ यूनिट लेंगे, तो यूनिट ये पॉइंट में चाहे 9.3 है ना, तो आगे यूनिट लेंगे, एक यूनिट। मान लो ये हमारा अभी यहाँ पे ड्रॉ किए थे ना, ये कितना पार्ट में ड्रॉ किए थे 10, तो ये हमारा कितना यूनिट है 1 यूनिट, ये कितना है 2 यूनिट, ये कितना है 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो इतना बड़ा एक लाइन ले लो, मान लो ये वाला है 1 यूनिट, ठीक है, ये हमारा कितना यूनिट हो गया 1 यूनिट हो गया। एक यूनिट इधर ले लेना, एक यूनिट 1 यूनिट इधर लेंगे, और इसको बोल दो यहाँ पे A और यहाँ पे क्या बोल दो B, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा C। एक यूनिट ले लेंगे, आगे एक यूनिट बढ़ जाएंगे इससे, ठीक है। अब जैसे एक यूनिट आगे बढ़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक लाइन हो गया। अब इसको डिवाइड करो, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं, किस जगह, जैसे एक कंपास होता है ना, कौन सुई बोलते हैं इसको, 1.5 सुई कंपास जिसको बोलते हैं, तो डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ पे कट करेंगे, और यहाँ से फिर यहाँ पे कट करते हैं, याद है क्या, फिर यहाँ से नीचे कट करते हैं। ये तो 7th में भी सीखा होगा, 8th में भी सीखा होगा कि एक लाइन को 2 डिवाइड कैसे करते हैं ना, इक्वल पार्ट में। तो यहाँ से ऐसे कट कर दी मान लो, और यहाँ से ऐसे, और नीचे भी और यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं ऐसे। तो इससे क्या पता चल जाता है, इससे पता चलता है कि ये लाइन 2 इक्वल पार्ट में, या फिर बोलेंगे इसका मिड पॉइंट मिल गया। ये कौन पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट बोल सकते हैं क्या, ये हमारा कौन पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब किसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे क्या हो गया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दैट मीन्स मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच, A और C के बीच वाला बिंदु। कैसे कैसे डिवाइड किया पता चला ना, यहाँ से ऐसे कटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे, वैसे कंपास से ये बनेगा, कंपास के यूज करते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे रखना है उसको, किसको, पेंसिल, और ये वाला वर्ड जो होता है ना इस तरह का,
इस पेंसिल लगा रहता किसमें, इसी में ना। हाँ इस मान लो इसमें पेंसिल लगा है, हाँ ये 200 ही होगी इस तरह का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये अदर कंपनी का है ना, इसको जो है ना ये इसमें ये पेंसिल लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे पेंसिल लगा हुआ है, ये वाला पार्ट को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट को कहाँ पे रखेंगे, ये वाला जो दिख रहा है ये पेंसिल ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट को यहाँ पे रख दो और इसको खींच करके क्या करो, यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे ले आओ और एक बार इसको घुमा दो ऐसे, मतलब ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, इस तरह का एक बनेगा, बनेगा क्या। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, कहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, इस जगह 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, या तो तुम प्रोटेक्टर का यूज करो चांद का, या फिर यहाँ पे 90 डिग्री बना, बेस्ट क्या होगा, प्रोटेक्टर लगाओ यहाँ पे, ये प्रोटेक्टर समझ रहा है ना, ये इस तरह का, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह का, यहाँ 0 यहाँ पे 180, इसको उठा के और इसको आगे बढ़ाना होगा और यहाँ से ऐसे करके कट करना पड़ेगा, ऐसे करके, जैसे यहाँ से कट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे ये आया वही हो गया हमारा 9.3, ये ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रखेंगे कंपास, डेढ़ सुई जो होता है ना उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ जितना बड़ा ये है इस लाइन को और किधर करो, ये यदि 1 यूनिट है, ये भी कितना है 1 यूनिट है ना, तो यहाँ से 9.3 हो गया, तो 9.3 हो गया, 1 यूनिट आगे लेंगे तो 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, इसको जैसे हम कट करेंगे तो ये वाला लाइन कहाँ रिप्रेजेंटेड हो गया, नंबर लाइन में हो गया, तो यही अंडर रूट दिखाता है, ये वाला लाइन जहाँ पे कट कर गया वो हो गया हमारा 9.3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आएगा ये 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है हरों का परिमेयकरण करें, हरों का परिमेयकरण करें मतलब डेनोमिनेटर का क्या करें, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है, बोलता है कि रैशनलाइज का मतलब होता है कि हर में अपरिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए, हर में क्या नहीं रहना चाहिए, डेनोमिनेटर में अपरिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। क्या ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, आइरेशनल नंबर, ये अपरिमेय संख्या कभी भी आंसर अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं रहता है, चाहे यहाँ पे बनाएंगे या कभी भी अंडर रूट आ जाए प्राइम नंबर के साथ, मतलब इरेशनल नंबर, तो उसको हटाने का कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी किसी भी तरह का आ गया, इसमें कोई भी चैप्टर बना रहे हैं, यदि अपरिमेय संख्या आ गया तो उसको क्या कोशिश करेंगे, हटाने का। देखो कैसे हटाते हैं, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसी को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन 1/√7, इसको हटाने के लिए इसी को ऊपर से और इसी को फिर नीचे से, ऐसे इसी को यहाँ पे लिखते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। √7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, √7, और √7 इंटू √7 क्या होता है 7, ये हमारा क्या हो गया आंसर, √7 इंटू √7 7, √2 रहता था 2, √1 इंटू √1 1 हो जाता है, यहाँ पे √7 इंटू √7 क्या हो गया 7, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/√7 माइनस √6, इसको देखो ध्यान से, ये तो सिंपल था, इसमें देखो क्या करते हैं, 1/√7 माइनस √6, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, क्या है यहाँ पे क्या होता है इसमें, यदि यहाँ पे माइनस है तो ऊपर यदि जाएगा यहाँ पे √7 प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, क्या पता है क्या, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यदि प्लस रहता तो माइनस हो जाता, ठीक है। फिर इसी को नीचे लिखो, अच्छा ऐसा क्यों लिखते, ताकि ये पूरा कट जाए और फिर वही बच जाए, है ना, यदि पूरा कट जाएगा, क्या पूरा कट जाए तो फिर यही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पूरे को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम आएगा, है ना, √7 प्लस √6, नीचे देखो एक फार्मूला का क्रिएट होगा, यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, एक फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यदि इस तरह का रहेगा तो क्या होता है इसका फार्मूला, a² माइनस b², मतलब इस a लिख लो और यहाँ से b लिख लो और दोनों में स्क्वायर लगा के माइनस लगा लो, यहाँ से किसी एक को लो, √7 को लो,
रूट 7 को लो, इसमें स्क्वायर लगा दिए और रूट 6 को लेकर के क्या किए, स्क्वायर लगा दिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी, यदि हम इसको ए बोलेंगे इसको बी बोलेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको लेकर के स्क्वायर, इसको लेकर के स्क्वायर। आगे देखो रूट 7 प्लस, और ऊपर काम हो गया, ऊपर कुछ नहीं करना है, नीचे देखो क्या होगा, रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7, और रूट 6 का स्क्वायर 6। ये बता चुके थे कि रूट 1 इंटू रूट 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1, रूट 2 इंटू रूट 2 रहेगा तो 2, और रूट 7 इंटू रूट 7 रहेगा तो 7, रूट 6 इंटू रूट 6 होगा तो 6, यही हो जाता है। तो यहाँ पे 6 हो, और इसको लिख सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6 बाय नीचे 6 में 7 में 6 गया तो 1, इसको भी बोल सकते हैं आंसर, ये आंसर हो गया। या फिर यहाँ से 1 को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 लगा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ इस तरह भी हो सकता है आंसर, या इसी को लिखो नीचे हटा दो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस रूट 2, सही है ना, क्वेश्चन ही ना, इस बुक में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। सेम है, देखो कैसे बनेगा, सेम या माइनस है तो अब क्या हो जाएगा प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस रूट 6, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है किसका रेशनलाइज करने, डेनोमिनेटर का, मतलब हर का, तो ये होता है अंश, ये होता है हर, तो हर वाला ऊपर जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे क्या होगा रूट 5 माइनस रूट 2। अब देखो ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, अब ऊपर कोई काम नहीं होगा, जो काम होने का था हो गया, अब नीचे काम होगा, देखो नीचे क्या काम होगा, सेम इसी तरह का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये माइनस में और प्लस में ये आगे पीछे रह सकता है, ये वाला आगे पीछे हो सकता है, जैसे पहले माइनस में है फिर प्लस में, फिर यही हुआ, यदि ये प्लस आगे भी रहता फिर भी क्या होता, सेम होता। तो यहाँ पर भी वही यूज होगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि सेम है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इसका फार्मूला ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, देखो रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, मतलब जितना का स्क्वायर रूट होता है ना सेम नंबर आ जाता है, अब माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो हमारा आंसर क्या होगा रूट 5 माइनस रूट 2 बाय 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 बाय रूट, इसको सॉल्व करते हैं, 1 बाय रूट 7 माइनस 2, इसको ले जाएंगे ऊपर, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ठीक है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा रूट 7 प्लस 2, यहाँ पे देखो फिर फार्मूला होगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसका स्क्वायर होगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस 2, ऊपर जैसा था वैसा, नीचे 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 2 जा 4, यानी 2 का स्क्वायर है तो इसको 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 दूना 4, यदि 3 का स्क्वायर रहता तो 3 गुना 3 कितना हो जाता 9, इसी तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस 2, 7 में 4 माइनस के 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट हम लोग का है एक्सरसाइज 1.6, और इसको पढ़ने से पहले कुछ
फॉर्मूला को जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वैसे 8 क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना, और 9th में भी पढ़ लेते हैं और 10th में भी काम देने वाला। पहला देखो, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, इसको बेस बोलते हैं। बेस देखो यहाँ भी a है, बाद में नोट करना, यहाँ पे देखो क्या है a और यहाँ भी a है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है ना, m और n ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या होता है, जुट जाता है। बात समझ में नहीं है कि ये होता है क्या। फर्स्ट टाइम जब स्टूडेंट देखता है ना, पता ही नहीं चलता है कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m और n क्या क्या है, ये कुछ तो है, उसको समझते हैं। मतलब ये जो एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। इसके बाद और फार्मूला लिखेंगे। यदि 5 पे पावर 3 है और 5 पे पावर यहाँ पे कुछ भी ले लो 2 है, क्या इससे ये मैच कर रहा है? मतलब इसके नीचे a है, मतलब नीचे बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ 5 और 5 बराबर है ना, ऊपर m n का मतलब अलग अलग डिजिट होना चाहिए, m और n का मतलब अलग अलग। तो यहाँ पे क्या अलग अलग डिजिट है क्या, 3 और 5 अलग अलग है, समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं, यहाँ पे 5 5 है, जैसे यहाँ a है तो a, जब यहाँ 5 5 है तो यहाँ पे क्या होगा 5। m और n को क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ देते, तो जोड़ दो, 3 और 2 5, ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 5 को कितना टाइम लिखो, ये हम बनाए फार्मूला का यूज करके। ये फार्मूला का यूज, और फार्मूला का यूज करते मतलब हमको जल्दी से बन जाता है ना, शॉर्टली बन जाता है। और फार्मूला का यदि हम यूज नहीं, ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन यदि फार्मूला का यूज नहीं करेंगे और फिर से इसको बनाओ, तो देखो 5 पे पावर कितना 3, 5 पे पावर 3 का मतलब 5 को लिखेंगे कितना टाइम, 3 टाइम, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखे। और इसका कहना है कि 5 को आप लिखिए कितना टाइम, टाइम को कौन बताएगा कितना टाइम लिखना है, पावर जो रहेगा। यहाँ पे कितना है रेज टू, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5, तो टोटल बता कितना 5 हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 पे पावर 5, ये हमारा आंसर होगा। ये जो हुआ ना विदाउट कोई फार्मूला नहीं, और ये क्या फार्मूला का। लेकिन अभी तो लगा कि नहीं सर ये तो आसान लग रहा है, लेकिन आगे जब सॉल्व करेंगे ना तो फार्मूला का यूज करेंगे, उसमें आसान लगेगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखो, फार्मूला अब इस तरह का समझो, इसका यूज कैसे होता है, a पे पावर m इंटू b पे पावर m। इसमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसमें दिख रहा है क्या, बेस सेम है, इसमें दिख रहा है बेस डिफरेंट डिफरेंट है, पावर सेम है ना। जब बेस डिफरेंट डिफरेंट रहेगा ना, a और b अलग अलग, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी, a इंटू बी मतलब a इंटू बी। यदि 5 रहता यहाँ 3 रहता तो 5 3 जा 15, और पावर कितना लिख देते हैं, m m है तो यहाँ पे पूरा पावर कितना हो जाता है m, a b पे पावर m, ठीक है। ब्रैकेट डाल दें तो, और ब्रैकेट नहीं डालते तो क्या होता है बताओ, m सिर्फ किसका हो जाता, b का हो जाता, ठीक है। फार्मूला 3 देखो, a पे पावर m डिवाइडेड a पे पावर n, ये दिख रहा है, ये बात समझ में आता होगा। इसको देखो और इसको देखो, अंतर क्या है, अंतर यहाँ मल्टीप्लाई था और यहाँ पे क्या था डिवाइड, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे बेस सेम है, a है, बेस यहाँ पे क्या है सेम है, और यहाँ भी बेस क्या है सेम है। अंतर क्या है यहाँ पे डिवाइड, जब डिवाइड रहेगा ना, मल्टीप्लाई में ये दोनों ऐड हो गया ना, लेकिन डिवाइड में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो। ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, और ये तीसरा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a पे पावर m डिवाइडेड बाय n, इस तरह भी, ये दोनों सेम ही है। 5 को 15 को 3 से डिवाइड करो, कितना हुआ, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, या फिर ऐसे 5/3 भी लिखेंगे तो 3 5 जा 15, 5 ही आया। मतलब इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो, आंसर हमारा वही आता है। इस फॉर्म में रहेगा फिर भी यही होगा, और इस फॉर्म में रहेगा फिर भी क्या होगा, यही होगा। इतना समझ में आ गया।
नेक्स्ट फार्मूला देखो 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो सॉरी 3 नीचे आ रहा है, आ सकता है क्या? लेते हैं 4, यहाँ पे लेते हैं a, ये देखो अलग अलग है ना, और इसमें क्या है सेम है। a पे पावर m लेते हैं, ठीक है, और इस पर पावर n लेते हैं, ठीक है। a पे पावर m और इस पे पावर n, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, m n, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला 4। a पे पावर 0 बताओ, a पे पावर 0 मतलब कोई भी संख्या रहेगा और उस पे पावर 0 रहेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब 10 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, 20 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1, इस पे पावर 0 इसका वैल्यू 1। कोई भी संख्या रहेगा उस पर उसका पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। चलेगा, ज़बरदस्ती नहीं है। a पे पावर -1 मतलब बताओ, -1 मतलब माइनस में रहेगा कोई तो ये बट्टे में आ जाएगा, मतलब ये समझ में आ गया क्या? इसको लिख सकते हैं ऐसे, नहीं समझ में आया तो यदि एग्जांपल लेते तो समझ में आएगा। मान लो -1 है, 5 पे पावर -1 मतलब इसको लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। यदि इस तरह का रहता 6 पावर -2 कैसे लिखते हैं, माइनस को हटाना है, माइनस को हटाने के लिए 1/6, पावर यहाँ पे 2 है तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यहाँ भी 1 है लेकिन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया पर 1 को लिखते नहीं है। ये समझ में आ गया ये कैसे हुआ। यदि 10 पे पावर कितना रहेगा -2 तो क्या हो जाएगा 1 पे पावर 10 और 2, ये हो गया। यदि 3 रहता तो यहाँ 3, 4 रहता तो 4। ये तो फार्मूला है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट फार्मूला, a पे पावर mn, a पे पावर mn तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा n√a पे पावर m। ये समझ में आ रहा है, यानी a पे पावर यदि मतलब कोई इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस जगह 2 है या 5 है, क्या है 5 है, ठीक है, और इस पे पावर 1/2 है, क्या है 1/2 है, तो ये n का मतलब क्या 2, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या लिख देंगे 2, ठीक है, और 5 यहाँ पे और उस पर पावर कितना 1। और वैसे भी 2 का मतलब क्या, 2 का मतलब ही क्या होता है अंडर रूट, 2 का मतलब है, इसको लिख सकता है। यानी यहाँ पे क्या छिपा रहता है 2, लेकिन हम लिखते नहीं है। लेकिन यदि इस तरह रह जाए, इस तरह रह जाए 5 पे पावर 13/2 क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 5 पे पावर 13, ये होगा, ठीक है। देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 का पढ़ते हैं। चलो देखो, इसको 2 तरीके से बनाते हैं। कितना तरीके से, 2 तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 है, क्या 2 है, एक का दिमाग तो ऐसे चलेगा कि डायरेक्ट लिख सकें 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है हाफ, यहाँ पे लिख देंगे हाफ। कहने का मतलब है यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है ना, हम इसको ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे 2 आ जाए। यहाँ पे पावर में क्या नीचे 2 है ना, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो देखो ये क्या हो गया, कट गया। 8 पे पावर क्या 1 और 8 पे पावर आंसर क्या होगा 1। अच्छा, इसी को देखो दूसरे तरह से, एक फार्मूला भी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, a पे पावर m/n
n रहेगा तो अंडर रूट n यहाँ पे है तो n यहाँ पे आ जाता है, a यहाँ पे है तो a यहाँ पे आ जाता है और पूरा m आ जाएगा। ठीक है, इस मेथड से तो बना लिया इसको। यहाँ ध्यान से देखो, इसको समझते हैं, इस फार्मूला का भी यूज करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या है 64 1/2 राइट, तो गप नहीं, इसको 1/2 मतलब ये हमारा m हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। और ये वाला a है तो a का वैल्यू यहाँ पे कौन दे रहा है 64 दे रहा है, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1। अब हम ये वाला तो काम कर दिया है, वो दिया हुआ है, हमको ये वाला काम करना है। क्या करना है, अंडर रूट लिखना है a मतलब 64 और n मतलब क्या, n मतलब 2 और पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पे वैसे यहाँ पे 2 लिखते नहीं है, 3 लिखते हैं, 2 का मतलब यही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 64 किसका स्क्वायर है बताओ, डायरेक्ट बताओ, 8 का, और 8 पे पावर कितना 1, तो 8 का पावर 1, ये ऐसा हो गया। या फिर जिसको समझ में नहीं आया, या फिर जिसको समझ में कि 64 से 8 कैसे हुआ, तो वो क्या करो, ऐसे यहाँ पे समझ लो कि 2 है 64 है, इसको तोड़ना पड़ेगा है ना, 64 का फैक्टर करो, 2 से 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 16 2 8 और 2 4 और 2 2 जा, कितना लिखेंगे 64 को, क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिखें क्या। यहाँ पे देखो मैच कितना करना ये बताएगा, ये पावर कितना है 2 है ना, तो 2 2 मैच करो, और 2 मैच करके एक बाहर, 2 मैच करके एक बाहर और 2 मैच करके एक बाहर, ये हमारा होता है आंसर। आई होप कि समझ गया होगा। ठीक है, 1 नंबर, ये देखो 2 नंबर क्या बोलता है, ये हाफ का मतलब होता है डायरेक्ट रूट 32। ये हाफ का मतलब क्या था, रूट लगा दो, यदि हाफ, अरे हाफ मतलब आधा रहेगा ना, तो यहाँ पे लगा दिए। अब ये जो लगा दिए तो रूट 32 का निकालो, रूट 32 का कंप्लीट निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे पता है, इस मेथड का यूज करेंगे। n मतलब 2, यहाँ पे 2 लगा दिए। ठीक है, 32 का फैक्टर करो, 32 का फैक्टर करना पड़ेगा क्या, 2 16 2 8 2 4 और 2 2 जा 4, कितना 2 5 को 1 2 3 4 5, समथिंग इज रॉन्ग, यस 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 यस, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो हम डायरेक्ट रूट लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 हो गया, सॉरी मिस्टेक था क्वेश्चन, a है तो a का मतलब लिख दिया, इसी फार्मूला का यूज हो रहा है यहाँ पे। n मतलब नीचे वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे, और ऊपर जो रहेगा ऊपर मतलब कितना है 1, 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो 5 है इसका क्या कहना है, 5 का क्या कहना है, इस 5 का कहना है आप 5 को मैच करके निकालिए, 1 2 3 4 5 ये निकाल दो, ये हो गया हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 2 5 1/3 है ना, इसको भी ऐसे हम ही बनाएंगे, अंडर रूट लिखेंगे, ये 125 होगा, और n का वैल्यू क्या है 3, ये वाला n का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे 125 का फैक्टर करो, क्या होगा 5 से 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 25, कितना 5 3 5, यानी अंडर रूट लिखेंगे 5 × 5 × 5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 3, सॉरी 3 को मैच करो, यहाँ पे 3 का मतलब क्या था, इस 3 का मतलब क्या होता है कि 3 मैच करो और फिर क्या हो जाएगा 1 5 बाहर, इस पे पावर 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5, ये हो गया आंसर। समझ में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 9, 3 पे पावर 2, 2 का 1। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ पे दिख रहा है 3, तो ऐसे सोचो 3 का फैक्टर करो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 3/2। यहाँ पे ऐसे रेड वाला देख लो, ऐसे दिखाई दे रहा है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, अब ये और ये कट गया,
तो 3 पे पावर क्या 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया 27। ये हो गया हमारा आंसर। इसी का 2 देखो 32 है पावर 2/5 है। इसको कैसे लिखेंगे, 32 जो होता है ना वो 2 पे पावर 5 होता है। 2 पे पावर कितना होता है 5। जैसे 32 को तोड़ेंगे ना, अभी तोड़े थे कैटो 2 है 1 2 3 4 5, तो यानी 2 पे पावर 5 लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे 2/5, अब ये 5 कट गया तो 2 पे पावर 2 कितना हो गया 2 2 जा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 16 है ना, 16 3 पे पावर 4 तो 16 है। 16 किसका स्क्वायर होगा 4 का। लेकिन यहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं तो देखो ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है क्या, नहीं कटा। ऐसा हमको सोचना पड़ेगा कि ये देखो ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 4 लिखेंगे, ताकि क्या हो जाए ये 4 और ये 4 कट जाए। 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 125 1 बाय माइनस है क्या, देखो तो क्वेश्चन में माइनस है। अब इसको क्या लिख सकते हैं माइनस है तो 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 125 का फैक्टर करेंगे ऐसे 125 का फैक्टर करेंगे 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ये 5 है 3 को 5 है तो 5 पे पावर 3 और मल्टीप्लाई -1 पे पावर 3, ये और ये कट गया 5 पे पावर -1। इस तरह का फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो a पे पावर यदि माइनस रहता था 1/a लिखते थे, 5 पे पावर -1 है यानी 1 बाय क्या होगा 5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 का 1, क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 2/3 राइट इंटू 2 टू दी पावर 1/5। ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा इसमें, ध्यान से देखो तो ये होगा a पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। क्या ये वाला फार्मूला का यूज होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका बेस सेम है और इसका भी बेस क्या है सेम है। ये देखो 2 2 है यहाँ पे a तो a है, यहाँ पे 2 2 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, पावर क्या हो जाता है इसका, दोनों पावर क्या होगा आपस में जुटेगा कि घटेगा, जुट जाएगा, मतलब क्या होगा 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब क्या करते हो रफ में बना लो इसको 2/3 और 1/5 एलसीएम लो तो 15 आ जाएगा, 3 5 15 3 5 15 5 5 दूना 10 प्लस 5 3 15 3 कितना हो गया 13/15, यानी हो गया यहाँ पे 2 पे पावर 13/15, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 1 3 पे पावर क्या है 1 3 पे पावर 3 और होल टू दी पावर 7। ये वाला फॉर्मूला भी पढ़े थे, देखो ध्यान से a पे पावर m होल टू दी पावर n क्या होगा a पे पावर m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो mn हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही होगा 1/7 किससे मल्टीप्लाई होगा, अरे 7 यदि 1 पे गया तो 1 पे पावर 7 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, तो 7 क्या किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 पे पावर 7 3 जा 21, ये हमारा क्या हो गया आंसर। 3 क्या है 11 पे पावर क्या है बताओ हाफ, और यहाँ 11 पावर 1/4, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है 1/4 1/2। अब देखो ध्यान से ये वाला जो फार्मूला का यूज होगा ये डिवाइड के फॉर्म में a पे पावर m इंटू ए पे पावर n। यहाँ से देखो इससे मैच कर रहा है क्या 11 यहाँ पे a m n है ना, अलग अलग है ये दोनों। इसमें क्या होता है पता है क्या n इसमें क्या हो जाता है माइनस हो जाता था, ये वाला फार्मूला बताए थे पहले। यदि ये डिवाइड के फॉर्म में रहेगा गुना में प्लस और भाग में माइनस, तो यहाँ पे देखो a है ना, यहाँ पे देखो यहाँ ध्यान से देखो a और a है तो a हो गया 11 11 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11। अब 1/2 माइनस होगा क्या 1/4, अरे m n आपस में घट गया, इस तरह ये आपस में क्या होगा घट गया 1 बाय इसका
रफ स्केच करो, देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 4, इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, माइनस 4 के 4 1, 2 में गया तो 1/4, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो। एट लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4, क्या है 7 पावर हाफ और इंटू 8 पे पावर हाफ, ये वाला क्या फार्मूला का बताओ, ये वाला फार्मूला ऐसे होगा क्या, ये देखो इसमें क्या है पावर सेम है, बेस क्या है डिफरेंट है, तो पावर सेम बेस डिफरेंट, ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम, तो क्या ए गुना बी, ए बी हो जाएगा और इस पे पावर कितना होगा एम। उसी तरह 7 को 8 से गुना करो, 7 8 56, 7 8 जा 56 और पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो गया आंसर, ब्रैकेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रूट सपन नहीं, पावर के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये तो खत्म हो गया एक्सरसाइज पॉलिनोमियल मतलब बहुपद चैप्टर 2।